फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 29 और 30 सितंबर की दिन भर की करंट न्यूज, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। तो मैं तरुण दादीज आपका स्वागत करता हूं और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भारत में रियल एस्टेट के लिए दिल्ली सबसे हरा शहर माना गया है और दुनिया में इसको 63वें स्थान पर देश की राजधानी का नाम आया है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि रियल एस्टेट आप बहुत अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड्स कि रियल एस्टेट जो होता है वो आपकी जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह होता है इनसे संबंधित वर्क होता है। तो इसके मामले में जो भी पैरामीटर्स है, जो भी गाइडलाइंस जो होती है उसको फॉलो करते हुए दिल्ली जो है दुनिया में 63वें स्थान पर आया है। साथ के साथ ये जो रिपोर्ट लॉन्च की गई है, ये रिपोर्ट जो है नाइट फ्रैंक की ओर से लॉन्च की गई है, ये आप जरूर याद रखें। और इसमें नई दिल्ली को सबसे हरा शहर बताया गया है भारत के अंदर। और रियल एस्टेट के लिए लंदन, शंघाई, न्यूयॉर्क, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी दुनिया के शीर्ष सबसे शहर रहे हैं। नाइट फ्रैंक ने एक बयान में कहा है कि वैश्विक सूची में नई दिल्ली के 63वें स्थान पर है, वहीं चेन्नई 224वें पे, मुंबई 240, हैदराबाद 245, वो बेंगलुरु 259, वो पुणे 260। आप बहुत अच्छे से भी जानते होंगे जो हमारे महानगर है उनमें सबसे ज्यादा आप जानते होंगे कि मुंबई, दिल्ली, इधर से आप बहुत अच्छे से जानते होंगे चेन्नई, और जो इधर से कोलकाता है, ये आते हैं जो प्रमुख है। लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, साथ के साथ आप आईटी हब के रूप में भी बेंगलोर बहुत अच्छे ऊपर से आ रहा है, ये भी एक महानगर की ओर बढ़ चुका है। पुणे जो कि आता है, और साथ के साथ आप बहुत अच्छे से जानते होंगे हैदराबाद, ये जो सिटीज है ये भी इंडिया की टॉप सिटीज है जहां पर बहुत ज्यादा जिनका इकोनॉमिक भी हाई है। तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे चलते फ्रेंड्स। हरमनप्रीत और जेमिमा ने मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ किया अनुबंध। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय महिला टी20 की कप्तान है हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की साथी खिलाड़ी है जेमिमा रॉड्रिक्स। दोनों ने महिला बिग बैश लीग, जो ये महिला बिग बैश लीग है, ये संबंधित है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से। ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है, तो ये इसमें पार्टिसिपेशन करने वाली है हरमनप्रीत कौर और उनकी खिलाड़ी है जेमिमा रॉड्रिक्स। और ये दोनों जो है ये मेलबर्न रेनेगेड्स से खेलेंगे, रेनेगेड्स से। इसके अलावा इसी के पहले दो प्लेयर और थी जिन्होंने आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, स्मृति मंधाना, और साथ के साथ इन्हीं के साथ थी दीप्ति शर्मा। इन दोनों ने भी इस बिग बैश लीग में मतलब पार्टिसिपेशन किया और इन्होंने सिडनी थंडर टीम से पार्टिसिपेशन किया। ये आप जरूर याद रखें, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते फ्रेंड्स। स्कूलों में पका भोजन उपलब्ध कराने की पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना को मंजूरी मिली है। तो अब जो स्कूल होंगे उसमें भी एक अच्छा पका हुआ खाना बच्चों को उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल बाटिका से प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को पका भोजन उपलब्ध कराने की पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी है। सो फ्रेंड्स, एक प्रेजेंट जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है, उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को ये जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है अभी कि पका भोजन से संबंधित जो योजना है वो कौन सी है, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसको हालिया में मंजूरी दे दी गई है। आपको इतना सा याद रखना है। आगे चलते फ्रेंड्स। जापान के अगले पीएम होंगे फूमियो किशिदा, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ने चुना नेता। जो भी वहां की जो सत्ताधारी पार्टी है, जैसे कि अभी आप एट प्रेजेंट जानते हैं कि जो वहां के पीएम है वो है योशिहिदे सुगा। तो ये अपना यहां से इनका कार्य, ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं, अपना इस्तीफा दे रहे हैं और इनकी जगह अब बोल रहे हैं कि उसी सत्ताधारी पार्टी से जो चुना गया है वो है फूमियो कुशिदो। यानी कि अभी इलेक्शन होना बाकी है फ्रेंड्स और उसके बेसिस पर इनको चुना जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरी पार्टी है उससे जो नेतृत्व में आप देख रहे होंगे लिबरो, उसमें ये साने ताकाचिकी सेको, जो कि वहां से अपनी दावेदारी पेश करने वाली। लेकिन लगभग यही कहा जा रहा है कि जो वहां के नेक्स्ट पीएम होंगे वो होंगे फूमियो किशिदा। ये आप याद रखें इस नाम को, जापान के नेक्स्ट पीएम होंगे फूमियो किशिदा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। गौतम अडानी की एक दिन की कमाई है 1000 करोड़ रुपए और एशिया के दूसरे सबसे अमीर बने। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो
ये जो लॉन्च की गई है पहली बार, तो ये आप देखिए फ्रेंड्स, IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट लॉन्च की गई है। ये हुरुन इंडिया रिच लिस्ट है जिसके द्वारा लॉन्च की गई है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखें। साथ के साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स दूसरे नंबर पर आए हैं गौतम अडानी, जो कि एशिया के दूसरे सबसे अमीर है। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो पहले सबसे अमीर है वो है मुकेश अंबानी। इस लिस्ट में जिन्होंने टॉप किया है वो कौन है? मुकेश अंबानी, आप ये जरूर याद रखें। और दूसरे नंबर पर है गौतम अडानी, और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है रिपोर्ट? IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट। आगे चलते फ्रेंड्स, RKS भदौरिया हुए रिटायर, VR चौधरी बने वायुसेना के प्रमुख। तो जो पुराने वायुसेना प्रमुख थे भदौरिया जी, वो उन्होंने उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है 2 साल का, और अब उनकी जगह जिनको बनाया गया है वो है विवेक राम चौधरी। आप याद रखें फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 1 साल की सजा सुनाई गई, घर में रह सकते हैं नजरबंद। मैं आपको बता देता हूं कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हैं निकोलस सरकोजी, जिन्हें आज अदालत में दोषी पाया गया और उन्हें इसके लिए 1 साल की सजा सुनाई गई, और साथ के साथ वो घर में नजरबंद रह सकते हैं। सरकोजी पर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए खर्च की जाने वाली अधिकतम वैध धनराशि $2.75 करोड़ से लगभग दोगुना धन खर्च करने का आरोप है। इस हिसाब से उनको चुनाव में अधिकतर पैसा खर्च करने की वजह से दोषी पाया गया, और इसी वजह से उनको 1 साल की सजा सुनाई गई। और साल की सजा किस तरीके से होगी कि उनको घर में नजरबंद कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इतना सा याद रखिए कि वो फ्रांस के कौन पूर्व राष्ट्रपति है जिनको 1 साल के लिए सजा सुनाई गई है, वो है फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी। आगे चलते फ्रेंड्स, गोवा को एकीकृत कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद करेगा केंद्र। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हमारी जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री वो है शोभा करंदलाजे, जिन्होंने गुरुवार को कहा है कि केंद्र सरकार गोवा सरकार को एक एकीकृत कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद करेगी। वैसे आप जानते भी गोवा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये घोषणाएं भी हो रही है। तो इसलिए कि गोवा को एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद करेगी केंद्र सरकार, ताकि जिससे राज्य को कृषि बागवानी उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। गोवा में कृषि विश्वविद्यालय की जरूरत है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा है। ये राज्य सरकार का विषय है, लेकिन भारत सरकार इसमें मदद करेगी। वैसे आप जानते हैं कि जो अभी गठबंधन की सरकार है गोवा में, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जहां के CM अभी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे प्रमोद सावंत है। तो इस वजह से हो सकता है कि गोवा में अपनी वापस से गवर्नमेंट को वापस से लाने के लिए घोषणा की गई है कि केंद्र सरकार वापस से स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करेगी कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, BSF जम्मू फ्रंटियर के महानिरीक्षक NS जामवाल, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, BSF जम्मू स्टेट से जो फ्रंटियर महानिरीक्षक है NS जामवाल, उनको अब अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये अतिरिक्त महानिदेशक इनको कहां के लिए बनाया गया है? ये है तैनात पश्चिमी कमान चंडीगढ़ के लिए। पश्चिमी कमान चंडीगढ़ के लिए इनको अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है फ्रेंड्स। इनका नाम है NS जामवाल, ये आपको याद रखना है। आगे चलते फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास रखा है, यानी कि इनॉग्रेशन किया है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इनका उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ के हैं? राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा। ये आप याद रखें फ्रेंड्स, ये 4 मेडिकल कॉलेज राजस्थान में कहाँ खोले गए हैं, ये आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए, क्योंकि राजस्थान के अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम देते हैं तो वहां आपसे पूछा जा सकता है। ये है बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और साथ के साथ आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स दौसा। इन 4 जिलों में ये खोले गए हैं। आगे चलते हैं, भारत में इस दशक के दौरान 7% से ज्यादा GDP वृद्धि की उम्मीद, ऐसा बोला है मुख्य आर्थिक सलाहकार ने। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार 8% वो है V सुब्रमण्यम। हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है V सुब्रमण्यम, उन्होंने भारत की GDP की वृद्धि दर की उम्मीद की है, और वो लगभग कितना बोला है इनके अकॉर्डिंग है 7%। ये आप जरूर याद रखें, मुख्य आर्थिक सलाहकार के अकॉर्डिंग, जो कि कौन है? V सुब्रमण्यम। आगे चलते फ्रेंड्स, बलबीर गिरी होंगे बागंबरी मठ के नए महंत, ऐसा कैलाश नंद गिरी ने उनकी नाम की घोषणा की है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको क्या रखना है कि जो बागंबरी मठ है उसके जो जो अध्यक्ष थे वो थे महंत नरेंद्र गिरी।
उनके जो अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी, जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, मतलब कि आत्महत्या उन्होंने अटेम्प्ट की थी फ्रेंड्स। तो उसके बाद से, उनकी मृत्यु के बाद से वहां पर अभी चर्चाएं भी बहुत चल रही है। तो उनकी जगह जो अब जगह लेने वाले हैं वो होंगे बलबीर गिरी। ये आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स। आपसे सिर्फ इतना सा एग्जाम के लिए याद रखना है आपको कि जो बागंबरी मठ है, महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद उनका स्थान कौन लेने वाले हैं, वो है बलबीर गिरी। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते फ्रेंड्स। रणवीर सिंह बने भारत के नए एनबीए के ब्रांड एम्बेसडर। रणवीर सिंह आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक बॉलीवुड एक्टर हैं जो कि एनबीए क्या आपका नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रणवीर सिंह को। आप जरूर याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते फ्रेंड्स। रुपिंदर पाल सिंह के बाद वीरेंद्र लाकड़ा ने भी लिया हॉकी से संन्यास। वैसे आप जानते हो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में, यानी कि इस बार हॉकी मेंस ने टोक्यो ओलंपिक में बहुत अच्छे से आप जानते होंगे ब्रॉन्ज मेडल जीता है फ्रेंड्स। ब्रॉन्ज मेडल जो कि लगभग 41 साल बाद जीता है फ्रेंड्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो उसके बाद 4 दशक के बाद पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम, मेंस हॉकी टीम के खिलाड़ी वीरेंद्र लाकड़ा ने हॉकी से संन्यास लेने का फैसला लिया। इसके अलावा वीरेंद्र से पहले आज ही के दिन यानी कि गुरुवार को बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह ने भी संन्यास लिया था। तो ये 2 प्लेयर है फ्रेंड्स, रुपिंदर पाल सिंह और इसके अलावा साथ के साथ आप जानते हैं वीरेंद्र लाकड़ा, दोनों ने हॉकी से संन्यास ले लिया। लेकिन साथ के साथ आप ये याद रखें फ्रेंड्स कि इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले जो ओलंपिक है उसमें हॉकी मेंस ने मेडल जीता है ब्रॉन्ज से। आगे चलते फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे 29 on 30 के डेली न्यूज जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट्स कर सकती है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड जो भी आपको कमेंट लगे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।